भाई डेविड वार्नर ने पीएसएल को अलविदा कह दिया आईपीएल की कमेंट्री के लिए। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि भाई इस बार वाले पीएसएल में बहुत बिग नेम्स होंगे, लाइक डेविड वार्नर, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ। अभी मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो अभी केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ का भी कुछ नहीं पता। पीसीबी लगा हुआ उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई पीएसएल खेल लो। थे कि भाई आईपीएल के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो हमारे लिए हीरोज हैं, लाइक वार्नर, स्मिथ, केन विलियमसन, इन्हें आईपीएल में किसी ने नहीं लिया। तो हमने सपना सजा दिया कि भाई जो है हमारी जिद थी कि वार्नर जैसे प्लेयर आएंगे पीएसएल में। इंग्लैंड का वो क्रिकेटर है जिसने 2 साल के लिए अपने आप को पाबंदी लगवा ली, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्योंकि खुद सोचो, जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा, उसका जिंदगी वैसे ही झंड है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। नमस्कार दोस्तों पहले कॉर्बिन बोस ने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ा। अब खबर आ रही है कि डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि डेविड वार्नर को आईपीएल में कमेंट्री करने का ऑफर मिल चुका है। डेविड वार्नर को भी पता है कि आईपीएल में कमेंट्री करना पाकिस्तान सुपर लीग से कई गुना बेहतर है। ना तो पाकिस्तान सुपर लीग में उतना पैसा मिलेगा और ना वहाँ पर इज्जत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम सिक्योरिटी का खतरा रहता है। यही कारण है कि डेविड वार्नर आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था। डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे? लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस? बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात। आज मैं चले यार दिल की बात कह देता हूँ आज आपको, आपने फिटनेस की बात की। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो क्रिकेटर सारी जिंदगी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हो या कोई सा भी स्पोर्ट्स खेला हो, अगर उसने 25-30 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, उसके बाद वो कैसे मोटा हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है यार। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता, ना मुझे हजम होती है। एक बंदा सारी जिंदगी भाग रहा है ग्राउंड में, वो जिम वर्क कर रहा है, वो मतलब यानी डाइट कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर उसने खेलना है यार, अगर आप इतनी देर, इतना अरसा आप ट्रेनिंग करें ना, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। आप क्रिकेट छोड़ने के बाद ऐसे बोरी बिस्तरे पे बैठते हैं, ऐसे पेट निकाल के बैठ जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है यार। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने आदी थे, आप लोग कैसे, आपको तकलीफ नहीं होती? अब तकलीफ होती होगी, बिल्कुल होती। सर मैं आपको बताऊं, कसम से, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं 2 दिन रनिंग नहीं करता ना, 2 दिन मैं चिड़चिड़ा होने लग जाता हूं, मैं लड़ने लग जाता हूं। 2 दिन रनिंग नहीं करता, और ये मेरी आदत नहीं है, ये हर स्पोर्ट्समैन की आदत है। लेकिन डेविड वार्नर की तरफ से न्यूज आई है कि भाई उन्होंने कर ली है आईपीएल की कमेंट्री करने की कमिटमेंट आईपीएल वालों से, तो अब इस बार वाले पीएसएल में वो अनअवेलेबल रहेंगे। तो भाई डेविड वार्नर साहब, मैं आपको बोलता हूँ, अब अगली बार वाले में भी नहीं आना। और मैंने तो अपनी वीडियो में बोला था कि भाई इन लोगों को अप्रोच आपको करना ही नहीं था, खासतौर पर डेविड वार्नर को, क्योंकि जब इन बंदे का पीक था ना भाई आईपीएल के अंदर, जब इनको हर टीम खरीदती थी, हर टीम अप्रोच करती थी, उस वक्त तो उन्होंने पीएसएल को पूछा नहीं। इस बार वाले सीजन में क्या हुआ कि ये अनसोल्ड रहे ऑक्शन के अंदर, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम डाल दो पीएसएल ड्राफ्ट के अंदर। और अभी जैसे इनकी आईपीएल की कमेंट्री की कमिटमेंट
कमेंट हुई तो उन्होंने बोला भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो भाई ये और भी 2-3 दफा पाकिस्तान की स्लेजिंग कर चुके हैं। तो भाई इससे अच्छा डेविड वार्नर साहब आप आराम से अपनी आईपीएल की कमेंट्री करो, पीएसएल हम अपना करवा लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है पीएसएल खेलने की। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सवर जाए, क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सवर जाती है। और यहाँ पर हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को काम किया, उसने जो है अपने आप को विड्रॉल कर लिया आईपीएल से, जिसके ऊपर आईपीएल ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल ये हो गया और 2 साल इसके अलावा, तो आईपीएल ने उसको बैन कर दिया और बहुत बड़ी सजा दी है। अब यही देखा देखी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चिरकुट बोर्ड नहीं क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा खत लिखा है और लीगल नोटिस भेजा है यहाँ पर कॉर्बिन बॉश को, क्योंकि कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पेशावर ज़ल्मी से खेलने का, कि भैया मैं पेशावर ज़ल्मी से खेलने वाला हूं, मेरे को पेशावर ज़ल्मी में खेलना, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो बाबर आजम के साथ है और बाबर को भी इससे झटका लगा है, क्योंकि आप खुद सोचे एक अच्छा ऑलराउंडर, एक बहुत ही, वैसे ही बाबर की बॉलिंग के घोड़े लगे पड़े हैं, बाबर आजम की बॉलिंग जो वैसे इतनी बेकार है, उसकी टीम में कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जिसके ऊपर बंदा बोल सके कि भाई ये बहुत अच्छा बॉलर है। उसी में ये कॉर्बिन बॉश जो है ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, 3 पे भी बैटिंग कर लेते हैं, 4 पे भी बैटिंग करते हैं, 5 पे भी बैटिंग करते हैं, जहां बैटिंग कराओगे ये बंदा बैटिंग कर लेता है, जहां इससे खिलवाओगे ये बंदा खेल लेता है। अब यहाँ पर इसने धोखा दे दिया पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इसको अप्रोच कर लिया। मुंबई इंडियंस के एक और खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड होकर, वो भी साउथ अफ्रीकन थे, जिनकी बेस प्राइस काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पर कॉर्बिन बॉश से कॉन्टैक्ट किया और बोला कि भैया आप लोग आकर जो है यहाँ पर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्बिन बॉश आपको पता है कि भाई वो तो वैसे ही तड़पा हुआ है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ना कि सिर्फ वो बल्कि दुनिया में तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े गंदे तरीके से तड़पे पड़े हैं कि भैया एक बार जिंदगी में आईपीएल खेलना है, क्योंकि फ्यूचर वही है क्रिकेट का। आगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये लीग, वो लीग, फलाना घंटाना मंटाना, ये सब लीगें फालतू की हैं। चलो आईपीएल से रिजेक्ट ही हैं, बट कम से कम पीएसएल में तो आएंगे। इस बार तो हम खुशियां देख सकेंगे, वार्नर पाकिस्तान में आया, पीएसएल खेल गया। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला प्लेयर क्या अनाउंस किया है? पहला प्लेयर वो होता है कि जो मतलब आप बताते हो कि भाई ये इस लीग का सबसे मार्की प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया डेविड विली, पहला प्लेयर जी, कि भाई डेविड विली, एक्साइटमेंट जी, पीएसएल में डेविड विली आ रहे हैं। मतलब कसम से अफसोस है यार, कसम से। अक्सर मैं देखता हूँ मतलब कि नीचे लोग लिखते हैं पीएसएल पजामा शलवार लीग और बाकी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे दुख होता है। पीएसएल हमारे सर का तारा है, सब कुछ है, बट यकीन मानो ये पीएसएल की औकात रह गई है। मैं पीएसएल देखता हूँ, देखूंगा, मजा आएगा, बट ये पीएसएल की क्या ग्रोथ है मुझे ये नहीं समझ आई कि वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, ये लोग आईपीएल से रिजेक्ट होके भी पीएसएल में इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक। और डेविड विली और उस्मान ख्वाजा, मतलब उस्मान ख्वाजा तो वो टेस्ट का प्लेयर है भाई, उसे ऑस्ट्रेलिया कहीं और कंसिडर नहीं करता, कोई और उसे लीग, वो कोई और टी20 लीग खेलता है, मेरे जहन में नहीं पड़ता भाई। वो पीएसएल में आ रहा है, ये पीएसएल की हाइप बन रही है, ये पीएसएल की टोन सेट हो रही है। कसम से अफसोस है मुझे यार, हमारी लीग का कुछ भी नहीं है भाई। हमारी लीग गई बढ़ गई। एक जमाना था कोई नंबर 2 नंबर 3 में हम आते थे। जिस लीग के मार्की प्लेयर डेविड विली होने लग जाएं तो आप इमेजिन कर दो मतलब कि उस लीग का क्या हाल बनेगा भाई। मतलब आईपीएल के बराबर में हो रही है। एक तो व्यूअरशिप नहीं आएगी, नुकसान इतना ज्यादा होगा, बाकी 100 मसले मामलात हैं, ऊपर से मतलब ये स्टार प्लेयर ही नहीं आ रहे। मतलब पाकिस्तानी पब्लिक चाहती है भाई, हमारा भी दिल करता है वार्नर आए, स्मिथ आए। इंडियंस की हम ये बात नहीं सुनते जी रिजेक्टेड प्लेयर हैं, ठीक है, स्मिथ को, वार्नर को ऑस्ट्रेलिया अपनी टी20 टीम में नहीं रखता। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजों में से किसी ने उसको नहीं लिया। इतने 100 में प्लेयर बिके आईपीएल में, किसी ने उसको कंसिडर नहीं किया। बट हमारे लिए तो वो अभी भी बड़े थे। बट वो नहीं आए तो फिर इस लीग की क्या हाइप बनेगी? कोई अच्छा तगड़ा प्लेयर आ जाता, बॉलर्स में कोई आ जाता। नहीं भाई, बॉलर्स में भी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि बॉलर सारे आईपीएल ने उठाए हुए हैं। ये आईपीएल का रिजेक्टेड प्लेयर जो है ना, वो उनका भी कोई भी नहीं आ रहा पीएसएल में। मैं तो इस बात पे हैरान हूं। 3rd 4th ग्रेड के टेस्ट प्लेयर, मुझे तो लगता है ये बहुमा आ जाएगा। आप देखना कल पाकिस्तान सुपर लीग ये ना अनाउंस करते बहुमा रजिस्टर्ड फॉर पीएसएल, क्योंकि विली ख्वाजा बहुमा भी आ गया तो क्या हो जाएगा। कसम से सारा मूड खराब करके रख दिया। जो पीएसएल की हाइप थी, जो पीएसएल की वाइब बन रही थी, लग रहा था कि भाई इस बार तो वार्नर, देखो इस बार तो अब आईपीएल में नहीं बिके तो कमेंट्री नहीं करेंगे, घर पे नहीं बैठेंगे, कम से कम पीएसएल में आ जाएंगे। बट उन्होंने पीएसएल को भी रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से एक के बाद एक खिलाड़ी इस वक्त पीएसएल को छोड़ करके जा रहे हैं, उससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पीएसएल को कोई भी तवज्जो नहीं देता, हर कोई खिलाड़ी पीएसएल से
भागना चाहता है, जिस तरह से आईपीएल में हर कोई टीम के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। और डेविड वार्नर आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन अब वो कमेंट्री करने के लिए पूरी तरीका से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ने आईपीएल डेविड वार्नर को रखा था और उनको कराची किंग्स ने खरीदा भी, लेकिन अब डेविड वार्नर ने साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेल सकते। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा परेशान है कि आईपीएल के जो अनसोल्ड प्लेयर रहे थे वो पाकिस्तान सुपर लीग में आ तो गए, लेकिन अब वो खेलने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, क्योंकि आईपीएल से उनको लगातार ऑफर आ रही। यही कारण कि उन्होंने पीएसएल छोड़ने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तानी भड़क चुके। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं है, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलना चाहता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।